हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सप्लेन फॉर यू में। आज हम मैथ्स का एक ऐसा क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपको कई बार या तो जोड़ के रूप में या घटाओ या गुणा या भाग के रूप में पूछा जाएगा। कैसे? जैसे यहाँ पर इस भिन्न में से कितना घटाया जाए कि हमें ये जो दूसरी भिन्न है 1/8 ये प्राप्त हो जाए। कई सारे सवाल अलग अलग तरीके से पूछते हैं। कोई भिन्न दे दी, इसमें कितना जोड़ा जाए, इसमें किस भिन्न से गुणा किया जाए कि हमें ये वाली भिन्न प्राप्त हो। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन चारों टाइप के सवालों की आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपका जो इनसे जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। और हाँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि हम ऐसे ही बेसिक वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। अब ध्यान से देखना इन क्वेश्चनों को। यहाँ पर दी जाती है एक भिन्न और पूछा जाता है कि 3/20 में से हम कितना घटाएं कि उत्तर हमको 1/8 प्राप्त हो। दोस्तों हमेशा याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए x या y को घटाना या जोड़ना या फिर गुणा भाग करना होता है। जैसे यहाँ पर कितना घटाएं आपको पता ही नहीं है तो आप यहाँ पर क्या घटाओगे, x घटाओगे या y z जो भी आप ABCD में से घटाना चाहो घटा सकते हो। तो यहाँ पर पहला स्टेप यही होता है दोस्तों कि मानेंगे हम, दोस्तों एज्यूम करेंगे, माना कि 3/20 में से x घटाएंगे तो हमें 1/8 प्राप्त होगा, मतलब ये रिजल्ट हमें मिलेगा। तो ये हमने यहाँ पर लाइन को जमा दिया है। अब इसको गणित के रूप में कैसे जमाएंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखने की चीज है। एक बारी पहले सवाल में ध्यान दे दिया, बाकी सवाल इजी तरीके से हो जाएंगे। देखो 3/20 है तो आप यहाँ पर 3/20 उतार देंगे। इसमें से आपने क्या घटाया है, x को घटाया है तो हम यहाँ पर घटा देंगे यानी माइनस कर देंगे। कितना, x लिखा है तो x को घटा दिया। अब इतना करने पर आगे सवाल क्या कहता है कि x घटाएंगे तो हमें 1/8 मिलेगा, यानी कि बराबर आएगा कितना, 1/8। जब भी कोई चीज प्राप्त होती है या बन जाती है तो हमें बराबर का चिन्ह लगाना होता है कि इस पूरे भिन्न में से हमने x को घटा लिया तो बराबर कितना होगा, 1/8 के बराबर आ जाएगा। ओके दोस्तों, आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर समझ में आ गया होगा कि हमने एक हिंदी लाइन को, एक हिंदी रेखा को हमने गणितीय रूप में ट्रांसफर कर दिया। अगर यहाँ तक कोई लेके आ गया सवाल को तो वो आगे अपने आप इसको हल कर लेगा। करना ही क्या है इसमें, ये जो x का मान है ये आपको सॉल्व करके निकालना है और प्लस से कोई नंबर बराबर के इधर आता है तो माइनस हो जाता है। अगर ये माइनस का x बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। बेसिकली वो समीकरण वाले नियम यहाँ काम करने वाले हैं। आओ इसको समझते हैं। x का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये जो पहला नंबर लिखा है इसे लिख देंगे 3/20। अब हम क्या करेंगे, ये जो दूसरा नंबर है उसे भी इस नंबर के पास में लाएंगे। कैसे लाया जाता है, नंबर को नंबर के पास ले आओ, यानी बराबर के इस साइड ले आओ। तो ये जो नंबर है ये प्लस में है, अभी तो यहाँ पॉजिटिव में है। प्लस का 1/8 इधर आएगा तो माइनस का 1/8 हो जाएगा। पूरा नंबर माइनस में हो गया, इधर प्लस में था 1/8, बराबर के इधर माइनस का 1/8 हो गया। अब बराबर लगा देंगे, यहाँ पर बराबर है तो बराबर लगा दिया। अब इस नंबर को यहाँ उतारा नहीं जा सकता, क्यों, ये तो आपने उस साइड पहुँचा दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये वाला नंबर भी लिखा है, ये वाला नंबर भी लिखा है, किसको भूल गए, अरे सर जी x को भूल गए, x को भूल गए आप। ये माइनस का x है तो अगर बराबर के उस साइड गया तो प्लस का x हो जाएगा। ठीक है, प्लस का साइन लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है क्योंकि कोई भी नंबर के आगे चिन्ह ना हो तो वो प्लस का ही होता है, तो चिन्ह लगाने की ज़रूरत नहीं है। माइनस का x बराबर के उधर गया तो प्लस का x आ जाएगा। अब बस आपका आंसर आपको मिलने ही वाला है। इतने हिस्सों को सॉल्व कर लेते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। जब भी दो भिन्ने हों उनका जोड़ना या घटाना हो, यहाँ तो घटाना है, अगर जोड़ना या घटाना में से कुछ भी हो तो आपको सिंपल सा एक स्टेप याद रखना है कि नीचे वाले का नीचे वाले से गुणा कर दो, यानी 20 का 8 से गुणा करेंगे तो करते हैं भैया 2 8 16 और एक जीरो यहाँ लगाया तो हमने जीरो लगा दिया। 20 का 8 से गुणा करने पे 160 आ जाएगा। अब क्या करना है, इसके बाद क्रॉस में मल्टीप्लाई यानी तिर्यक गुणा कर देना है। 8 का 3 से गुणा करेंगे, 8 तिया 24, माइनस है तो माइनस लगाएंगे,
20 का 1 से गुणा होगा तो 20 एकम कितना होता है 20, और बराबर में तो x चल ही रहा है। जी हाँ दोस्तों, आंसर के बहुत करीब है हम लोग। 24 में से 20 गए तो कितने बचेंगे बताओ आप लोग, कमेंट करो मुझे। कमेंट में जवाब जरूर देना कि 24 में से 20 गए ना सर जी, तो सिंपल 4 बचेंगे। कितने बचेंगे, जगह नहीं है तो हम इधर लगा देते हैं। 24 में से 20 गए तो बचेंगे 4, और बटे में जो चल रहा है 160, तो हम 160 को एज इट इज़ लिख देंगे और बराबर में x आ जाएगा। चलिए, बराबर में x तो चल ही रहा था। ओके, अब सिंपल सा इसको काटा पीटी कर लेंगे। 4 के पहाड़े से कट सकता है, 4 एकम 4, नीचे भी काटेंगे, 4 चौके होता है 16, 0 का 0। लीजिए 1/40 आया काटने पे, कितना आया 1/40 बराबर है किसके, x के। तो यही वह संख्या है, पूछा था ना इस भिन्न में से किसे घटाएंगे तो 1/8 प्राप्त होगा। तो आपको वो नंबर मिल चुका है। किस नंबर को घटाएंगे, ये रहा वो नंबर जो कि है 1/40। 1/40 घटाने पे हमें प्राप्त हो जाएगा ये वाला संख्या। तो ऐसे वाले सवाल करने के लिए दोस्तों इस तरीके को अपनाया जाता है। आप एक बार सारी स्टेपें अच्छे से देख लो, और हाँ लाइक कर देना अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही हम वीडियोस आपके लिए बनाते हैं बहुत मेहनत से। अब हम एक जोड़ का सवाल यहाँ पर करने वाले हैं, जिसमें हमें बताया गया है कि 2/5, ये जो भिन्न है 2/5, इसमें से हम क्या जोड़े, कितना जोड़े कि हमें 2 प्राप्त हो, बराबर में हमारा 2 आए। बिल्कुल वही वाला तरीका यहाँ भी हम यूज़ करेंगे। x मानकर क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि 2/5 में x जोड़ने पर 2 प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। और ये आपको क्या करना है, मानना है। तो यहाँ पर आगे सबसे आगे लिख देंगे कि माना, क्या लिखेंगे, माना कि 2/5 में कितना से जोड़ेंगे, x जोड़ने पर 2 प्राप्त होगा। अब बिल्कुल उसी तरीके से इस लाइन को गणित के रूप में लिख देंगे। पहले 2/5 लिखेंगे, इसमें आप x जोड़ोगे ना, आपने लिखा है x जोड़ने पर, यानी प्लस x करने पर हमने जोड़ दिया x को, कितना प्राप्त होगा, बराबर में 2 प्राप्त होगा। तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। लीजिए, जैसा हम बोलते जा रहे हैं वैसा ही गणित के रूप में हमने ये लाइन जमा दी है। अब फिर से प्लस माइनस वाला नियम लगा के x का मान हम निकाल लेंगे। अब तो आपको बहुत सिंपल लग रहे होंगे ये सवाल, ठीक है, देखो ध्यान से। अब इस बार तो इस x को उधर पहुंचाने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ये प्लस में है। प्लस का मान बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। तो कुछ मत करो, इस नंबर को उस नंबर के पास जो बराबर के उधर है ना, उस नंबर के पास पहुंचा दो। देखो ध्यान से, x लिखा है तो हमने x लिख दिया, बराबर में 2 चल रहा है तो 2 लिख दिया। अब क्या करो, इस नंबर के पास ये जो नंबर है ना बराबर के इधर था, बराबर के उधर पहुंचा दो। प्लस का 2/5 है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 2/5 हो जाएगा। एक बार फिर से इस चीज़ को समझ लो, प्लस का नंबर है वो बराबर के उधर जाके माइनस का हो जाता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। x बराबर, यहाँ देखो इसके बटे में कोई भी संख्या नहीं लिखी है। जहाँ कुछ ना हो वहाँ सबका मालिक 1, बटे में सबका मालिक 1 होता है। कोई नंबर ना हो तो आप बटे में 1 लिख सकते हो। चलो भैया सॉल्व कर लेते हैं। आपको क्या करना होता है, नीचे वाले नंबर का नीचे वाले से गुणा करना होता है, 5 एकम 5, और फिर क्रॉस में यानी तिर्यक गुणा करना पड़ता है, आड़ा टेढ़ा। 5 दूनी 10, माइनस लगा है तो माइनस, 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 एकम 2। अब 10 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, इधर कर देता हूँ मैं, 8 बचेंगे, और बटे में 5 चल रहा है। यही आपका दोस्तों आंसर आ जाएगा। कितना इजी है रे भैया। आपने बोला कि इस संख्या में से x जोड़ने पर 2 प्राप्त होगा, तो उस x का मान आ गया ना आपका, ये रहा x का मान आ गया आपका। कितना है, x का मान आ गया 8/5। इस संख्या में अगर आप 8/5 को जोड़ोगे तो 2 प्राप्त हो जाएगा। आई होप आपको ये वाला सवाल समझ में आ गए हैं। अब इसी तरीके से आप मुझे एक सवाल कमेंट सेक्शन में करके बताओ कि इसी 2/5 में हम क्या जोड़े कि हमारा आंसर 2 की जगह 4 आ जाए।
अब आप इसी सवाल को मुझे 4 के लिए करके दिखाओ कि इसमें हम क्या जोड़े कि 4 प्राप्त हो। मैं आप सभी के सवालों का जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर देखना चाहूँगा और जितने जितने दोस्तों के सही जवाब होंगे उनको हार्ट दिया जाएगा बहुत प्यारा सा, और सभी स्टूडेंट इसका जवाब जरूर दीजिएगा। और हाँ, नए हो तो सब्सक्राइब करो। 1 मिलियन जल्दी से करवा दो आप लोग, बहुत नज़दीक हैं हम 1 मिलियन के। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। और इसके आगे के कॉन्सेप्ट जो गुणा भाग के हैं वो समझना हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। इसी का सेकंड पार्ट लेकर हम आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।